सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से मैं बेहद हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन बहुत ही स्वस्थ होंगे तथा सभी अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। क्रमांक में एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ श्री कैंची धाम की अद्भुत महिमा के गुणगान और आप सभी के प्रश्नों के अनुरूप श्री कैंची धाम के जानने के विषय में विवरण और श्री कैंची धाम की अद्भुत महिमा। आज इस विषय में आप सभी के साथ चर्चा की जाएगी। तो पहले तो आप सभी के लिए अद्भुत प्रश्नों के विषय में आप सभी के लिए प्रत्युत्तर है कि जैसे कि हमारे पास सबसे ज़्यादा इसी क्रम में प्रश्न आते हैं कि कैंची धाम जाएं पर क्या अनुभव होता है, कैसे हम श्री कैंची धाम जाकर अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे महाराज जी की कृपा वहां से प्राप्त की जा सकती है। तो इस विषय में जानकारी से पूर्व आप सभी दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जिन भी दर्शकों ने अभी तक श्री कैंची धाम के दर्शन नहीं किए हैं तो कृपया करके श्री कैंची धाम के अद्भुत दर्शन अवश्य करें। जीवन में वैसे तो सैर सपाटा हम करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से श्री कैंची धाम के दर्शन अवश्य करके आएं। निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ बहुत ही सकारात्मक अनुभव आपको प्राप्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है कि कैंची धाम जाने पर अनुभव क्या होता है और कैसे आप अपने भाग्य को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप श्री कैंची धाम महाराज के दर्शन हेतु जाते हैं, आपको महाराज के समक्ष एक प्रार्थना अवश्य करनी है कि यह प्रार्थना निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत कुछ अद्भुत सकारात्मक बदलाव को लेकर आएगी। महाराज जी की अद्भुत कृपा तो वैसे सभी अनन्य दर्शकों पर, सभी अनन्य भक्तों पर बनी ही रहती है, लेकिन इस प्रार्थना से आपके हृदय को एक सकारात्मक परिवर्तन होने में काफी सहायता मिलेगी। वैसे तो कैंची धाम का जो महाराज जी का अद्भुत धाम है, वहां पर विविध प्रकार की जो अद्भुत ऊर्जाएं हैं, सकारात्मक ऊर्जाएं जो कि आपको या आपके हृदय को अंतर्मन कर लेती है, स्पष्ट कर लेती है। महाराज जी के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं कि महाराज जी बड़े ही अद्भुत हैं, बड़े ही दयालु हैं। महाराज जी कभी किसी भी अनन्य भक्त के आंसू, उसका दर्द, उसकी परेशानियां देख ही नहीं सकते। तो महाराज जी के जितने भी अनन्य भक्त हैं, वैसे तो महाराज जी को पुकारने में मंत्र में ही महाराज जी ही उनके जीवन में प्रवेश कर लेते हैं और उनकी सभी परेशानियों का हरण कर लेते हैं। महाराज जी बड़े अंतर्यामी हैं। आप सभी के हृदय की जितनी भी बात है वह स्वतः ही महाराज जी तक पहुंच जाती है और जीवन में जो भी भक्ति श्री महाराज जी से जुड़ता है, उसके जीवन में वैसे ही अद्भुत अनुभव प्रारंभ हो जाते हैं। भले ही हम उन अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा जुड़ाव महाराज जी के साथ होने लगता है, और वैसे ही मैं कहूंगी कि महाराज जी की इच्छा के द्वारा या महाराज जी की जब तक इच्छा ना हो, कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी को समीप से नहीं जान सकता। इससे भी महाराज जी की स्वयं की स्वतः की इच्छा होती है। देखिए, आपका जुड़ाव जब तक महाराज जी से नहीं हो सकता है, जब तक महाराज जी स्वयं ही आपका चुनाव न कर लें, और जी भी अनन्य भक्त महाराज जी से मिलने की बड़ी ही घनिष्ठ इच्छा रखते हैं, जो भी जन महाराज जी को आज का प्रयास करते हैं, उसमें भी महाराज जी की इच्छा है। और यह महाराज जी का एक अद्भुत कथन है कि जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। महाराज जी का अद्भुत कथन है कि हम
अपने भक्तों को स्वयं ही अपना चुनाव करते हैं। इस बात का स्वतः महाराज जी द्वारा सत्य प्रमाणित है। तो इसलिए जो भी भक्त आज महाराज जी को जानने के लिए प्रयासरत हैं, महाराज जी के धाम को जानने की बड़ी ही अद्भुत इच्छा हृदय में संजोए हुए हैं, यह महाराज जी की शिक्षाओं के अनुरूप अपनी जीवन में कार्य कर रहे हैं, या महाराज जी की शिक्षाओं के साथ समाज में अपनी जिम्मेदारियों को संभाले हुए हैं। यह जो जितने भी कार्य हैं, इसमें आपकी इच्छा नहीं चल रही, इसमें महाराज जी की सद्बुद्धि है, आपके ऊपर महाराज जी की कृपा है, आपके ऊपर महाराज जी स्वयं चाहते हैं कि आपके द्वारा यह कार्य हो। तो इसीलिए यह सब कुछ उनकी ही इच्छा से हो रहा है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं, तो उसे अनुभव का जो भी व्याख्यान है, आप कभी भी शब्दों में नहीं कर सकते, उसको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। तो इसीलिए जब भी आप क्या चीज हम जन जो, तो श्री महाराज जी के समक्ष एक प्रार्थना आपको अवश्य करनी है। आप इस प्रार्थना को अपने शब्दों में अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि शब्दों का चुनाव सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो भावना है एक ही प्रकार की है। पर भावना क्या है, विश्व शब्द का क्या है, वह बात क्या है, वह जो आपको महाराज जी के समक्ष कहनी चाहिए। आपको यही कहना है कि महाराज जी, मैं बड़ी ही आस लेकर आपके पास आया हूँ, या मैं बड़ी ही आस के साथ आपके पास आई हूँ, जीवन में पूरी तरह निरस होकर आई हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराज जी मुझे अपना जीवन, अपना सानिध्य आप प्रदान करें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी शिक्षाओं के अनुरूप अपने जीवन में आगे बढ़ूं, और महाराज जी को जब आप इन सभी भावनागत शब्दों से महाराज जी को आप पुकार करते हैं, तो महाराज जी के समक्ष अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को रखते हैं, आपका हाल महाराज जी को बताते हैं, तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि महज अपनी बात से ही आपकी पूरे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। सकारात्मक इतने अनुभव आपके जीवन में होते हैं, जो परेशानियां चल रही होती हैं, क्षण भर में उनका निदान हो जाता है। और दुख भंजन महाराज जी, जैसे आप जानते ही हैं, श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के जो बड़े कठिन दुख थे, उन सब का हरण कर लिया। उसकी प्रकार से महाराज जी स्वरूप श्री महाराज जी आपके जीवन में सभी दुखों को यूं ही क्षण भर में ही हर लेते हैं। महाराज जी वैसे तो सबके हृदय का हाल जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आपको अपनी बात रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। आपको अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर के सामने खुलकर अपनी सभी बातें कह देनी चाहिए, क्योंकि वह तो परमात्मा है, वह आपका अच्छा और अच्छा ही चाहेगा। इसलिए आपको कभी भी कोई बात को कहने में संकोच नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको कई क्रमांकों में पहले भी बताया है कि यदि आप किसी को भी अपने हृदय के हाल महाराज जी को बताने में बिल्कुल संकोच मत रखिए। सब कुछ हृदय से खोलकर महाराज जी के समक्ष रख दीजिए। यूं समझ लीजिए कि आप अपने कोष की पूरी जो चाबी है, वो महाराज जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। महाराज जी आपके जीवन को इतना अनुभव बना देंगी, आपकी सभी परेशानियों का हल भी कर देंगे। आपको सामंती सद्बुद्धि महाराज जी प्रदान करेंगी। और सबसे अद्भुत बात जो है कि अध्यात्म में आपको इतनी रुचि बढ़ जाएगी कि आप श्री राम जी को, श्री हनुमान जी को, और जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ में उनके अध्ययन में आप पूरी तरह से समर्पित होने लग जाते हैं। आपका हृदय जागृत हो जाएगा। महाराज जी स्वयं कहते हैं कि हम हृदय परिवर्तन करते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ यह जानते हैं कि जो अनन्य भक्त हमारे पास आता है, उसका हृदय परिवर्तन कर देते हैं। हृदय परिवर्तन व्यक्ति का हो गया हो, उसका संपूर्ण जीवन ही बदल जाता है, और आपका संपूर्ण भाग्य
बदल जाएगा, क्योंकि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा जो कारक होता है वह हृदय का परिवर्तन है। और जब तक आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो आपका भाग्य पूरी तरह से नहीं बदल सकता। आप जीवन में प्रयासरत जरूर रहते हैं, आपके कर्मों के द्वारा आपको फल अवश्य मिल सकता है, लेकिन भाग्य का होना भी साथ में बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए महाराज जी को किस्मत बदलने वाले महाराज जी भी कहा जाता है। जी, आपने सही सुना। तो यही कारण है जो मैंने आपको बताया कि संकोच नहीं करना है। आप अपने हृदय की बात बताने में बिल्कुल भी आप मत घबराइए, क्योंकि आप महाराज जी के समक्ष नहीं कहेंगे तो आप किसके समक्ष कहेंगे, किसको अपने दुख बताएंगे। दुख बताने के लिए जीवन में एक आध्यात्मिक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है। और जिसके जीवन में उसके गुरु का साथ और उसके पूरे जीवन में है, तो ऐसे मार्गदर्शन से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जब हम शिक्षा लेते हैं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी जीवन में एक गुरु की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि वह हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिनु गुरु के ज्ञान कहाँ से पाएं। तो इसीलिए जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। और जब सदगुरु आपके साथ हैं तो ऐसे भक्तों को घबराने की, जीवन में डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। तो इसीलिए सदैव सत्य के मार्ग पर चलिए और जीवन में आपके साथ सद्बुद्धि, सामंती, आध्यात्मिक ज्ञान का होना है। तो आप जीवन में कभी भी हार नहीं सकते, गलत कार्य को नहीं कर सकते। आपके द्वारा कोई भी पाप कर्म नहीं किया जा सकता। और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है तो आपको आपके सद्गुरु वहां से निकाल लेंगे। और ये विश्वास आपके हृदय में होना भी चाहिए। तो इसीलिए आप भी जब श्री कैंची धाम जाएं तो ये बातें कभी ना भूलें और इनको अपने जीवन में उतारें। और महाराज जी के द्वार समक्ष जब भी आप दर्शन हेतु जाएं तो अपनी सभी जीवन की दर्द को बता दीजिए। सिर्फ मंत्र से ही होगा, क्योंकि जब आप द्वारा महाराज जी का द्वार खटखटाएंगे तो महाराज जी आपको अपनी शरण में जरूर ले लेंगे और आपके सभी दुखों को हर लेंगे। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।